तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों की बिल्कुल विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है जो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हमारा यूपी जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। चौथा हमारा मध्य प्रदेश जिसको हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। और पांचवा हमारा है गुजरात। राजस्थान की स्थलीय सीमा इन 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर, जबकि इन राज्यों को स्पर्श करती है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात को मिलाकर स्पर्श करती कितनी? 4,850 किलोमीटर। अगला सवाल हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अगला सवाल क्या है हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर, जिनमें से 4,850 तो हमारी क्या है? अंतर्राज्यीय है। 4,850 किलोमीटर हमारी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है जो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और 1,070 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला सवाल हमारा, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया राज्य का 33वां जिला कौन सा था? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ था। यह प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बना। किसकी सिफारिश पर? तो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बना। उसमें हमारे सीएम थे वसुंधरा राजे। और यह प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को। अगला सवाल हमारा, राज्य में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? सबसे पहले जो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा से। और इन 2 जिलों के साथ में राजस्थान की कर्क रेखा की लंबाई 27 किलोमीटर है। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल हमारा, राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के मध्य से जो रेखाएं गुजरती है इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा विष्णु रेखा पर होती है और ये पृथ्वी के लंबवत खींची जाती है, जिनको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और हमारे ग्लोब पर राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा और ये हमारी पूर्व दिशा। यदि विश्व में बात करें या ग्लोब पर बात करें राजस्थान की स्थिति, तो उत्तर पूर्व है।
विश्व में किस गोलार्ध पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे। जबकि इस दिशा में बात करें तो हमारा कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। यदि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति पूछे तो दक्षिण पश्चिम, जबकि भारत के संदर्भ में पूछे राजस्थान की स्थिति तो उत्तर पश्चिम। जबकि उत्तरी गोलार्ध में तो है अक्षांश रेखा पर, अक्षांश दृष्टि से देखे राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध पर। जबकि पूर्वी गोलार्ध पर देखे तो देशांतर की दृष्टि से। यदि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखिए तो पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशीय दृष्टि से देखे राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध। जबकि भारत के संदर्भ में देखे तो उत्तर पश्चिम। जबकि एशिया के संदर्भ में देखे तो दक्षिण पश्चिम। जबकि विश्व के संदर्भ में देखे तो उत्तर पूर्व। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इन पूर्व में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले थे, जबकि वर्तमान के संदर्भ में देखें तो 5 जिले हैं। यदि हम इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम ज्ञात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर और अंतिम छोर पे आता है हमारा बाड़मेर। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो इनकी संख्या कितनी है? 5। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन ए। अगला सवाल हमारा, राजस्थान भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? कि राजस्थान की स्थिति भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? यदि भारत में बात करें राजस्थान की स्थिति तो सबसे पहले तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारी देशांतर रेखा है जो हमारे ग्लोब पर लंबवत खींची जाती है। यदि देशांतरीय दृष्टि से बात करें राजस्थान की स्थिति तो कौन सी गोलार्ध आती है? पूर्वी गोलार्ध में। इसने पूछा भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में चेक करें राजस्थान की स्थिति तो यहाँ पे है, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा, पश्चिम और ये पूर्व दिशा। हमारी पूर्व दिशा। भारत के संदर्भ में चेक करें राजस्थान की स्थिति तो कौन सी है? उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पश्चिम। जबकि बात करें उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्व है विश्व में राजस्थान की स्थिति। जबकि उत्तर में देखें तो अक्षांशीय दृष्टि से। जबकि दक्षिण पश्चिम में देखें तो राजस्थान की स्थिति कौन से है? एशिया महाद्वीप में। अगला सवाल हमारा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? सबसे पहले तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि इसने वर्ग किलोमीटर में पूछता तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसने वर्ग मील में पूछा है तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,139 या 140 वर्ग मील। कहीं पे हमें 139 देखने को मिलेगा तो कहीं पे हमें 140 देखने को मिलेगा। 1,32,140 वर्ग मील। अगला सवाल हमारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर।
यदि हम इन दोनों का अंतर चेक करें तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर। यदि हम राजस्थान के विकर्णों की बात करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की बात करें तो 784 किलोमीटर, जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात करें तो इनका विकर्ण कितना होगा, 850 किलोमीटर। यदि इनका अंतर चेक करें तो 64 किलोमीटर। अब क्या पूछा हमारा, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दूरी कितनी है, पूर्व पश्चिम से दूरी कितनी है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। जबकि 784 किलोमीटर कौन सा हमारा विकर्ण है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 850 हमारा विकर्ण है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 826 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला सवाल हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप में राजस्थान के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण स्थित कीजिए। सबसे पहले तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो राजस्थान के 4 जिलों को पूर्व में स्पर्श करती थी, जबकि वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो 5 जिले। क्या पूछा इसने, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले तो राजस्थान का गंगानगर जिला आता है, उसके बाद में राजस्थान का बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर और बाड़मेर। चेक करते उत्तर से दक्षिण की ओर चेक कर, सबसे पहले कौन सा आएगा, गंगानगर हमारा, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में लाइक करें।